नमस्कार साथियों। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उस पुस्तक का दूसरा अध्याय। राजस्थान का इतिहास, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सीधे प्रश्नों के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो राजस्थान का इतिहास, इस इतिहास में आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, ये जो भूभाग है, उस भूभाग को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, भी इस क्षेत्र को बीकानेर के आसपास को क्षेत्र को जांगल कहा जाता था। जैसलमेर बाड़मेर के एरिया को मरुकांतार कहा जाता था। और मत्स्य है, भरतपुर करौली के क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता था। सूरसेन भरतपुर को कहा जाता था। अर्जुनन करौली के क्षेत्र को कहा जाता था। सिवी है, वो मेवाड़ को कहा जाता था। और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाड़ौती कहा जाता था। अब इनको विस्तार से देखते हैं। महाभारत और अन्य जो संहिताएँ हैं, उन संहिताओं में भी इन जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले है इस मरु का उल्लेख रामायण, चरक संहिता और महाभारत और वर्ध संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। मरु जो क्षेत्र है वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी जो थार का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल का जो एरिया है वो मरु कहलाता था। और इसका रामायण महाभारत उनमें उल्लेख कहा गया। बाद में इनको कुरु, मद्र, जांगल अनेक इनमें जनपदों में इनका विभाजन हो गया था। लेकिन आप मुख्य रूप से ये याद रखना, जो थार का जो मरुस्थल है, वो जो एरिया है वो मरु कहलाता था। दूसरा जांगल, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो भूभाग है वो जांगल कहलाता था। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि जांगल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर किसका वर्तमान नाम है, तो ये नागौर है, नागौर का प्राचीन नाम है, अहिछत्रपुर कहा जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार ये कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जब द्वारिका गए थे, मथुरा छोड़कर जब द्वारिका गए थे, तो इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में आया है। तो कृष्ण द्वारका जाते हुए किस क्षेत्र से गुजरे थे, तो वो जांगल क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य किस जनपद को कहा जाता था, मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, किस जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद जो ये मत्स्य जनपद है, इसकी जो राजधानी है, राजधानी विराटनगर या बैराट। तो इस विराटनगर का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था। तो 1 साल उन्होंने विराटनगर में बिताया था। और ये वर्तमान में अलवर और जयपुर का जो एरिया है, उस एरिया को मत्स्य जनपद कहा जाता था। एक ये भी है, जो चीनी यात्री जो हेनसांग आया था, उस हेनसांग ने इस स्थान का वर्णन किया है, क्योंकि ये जो एरिया बैराट है, यहाँ पर एक बौद्ध मठ भी मिला था। तो महात्मा बुद्ध से ये एरिया भी संबंधित था। अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी इस बैराट से मिला था। तो ये बैराट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विशेष तौर पर याद रखना। चीनी यात्री हेनसांग है, एक तो भीनमाल आया था और एक यहाँ युआन, इन्होंने बैराट का उल्लेख किया था। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो योधेय कहलाता है। अर्जुनायन है, करौली का एरिया अर्जुनायन, मालव और शिवी, इनको और विस्तार से देखते हैं कि किन किन एरियो को क्या क्या कहा जाता था। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली को सूरसेन कहा जाता है। इस सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, मथुरा इसकी राजधानी थी। एक यहाँ ये भी याद रखना, यूनानी लेखकों ने अपने जो किताब पुस्तकें थी उनमें किस जनपद का उल्लेख किया है, तो उन्होंने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है कि एकमात्र जनपद है जिसका उल्लेख यूनानी लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण के समय, यानी ईसा से 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय जो यूनानी इतिहासकारों ने सूरसेन जो जनपद है उसका उल्लेख किया था। उसके बाद में सीवी, आधुनिक उदयपुर है, उसको सीवी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सीवी जाति का आधिपत्य थे और भगवान शिव को मानने वाले लोग अधिक रहते थे। उनके आधार पर इस एरिया को सीवी कहा जाता था। यहाँ इसकी राजधानी याद रखना, मध्यमिका इसकी राजधानी है, या दूसरा इसका नाम है माध्यमिका या मध्यमिका। और इसके जो माध्यमिका है, इसके जो अवशेष है वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में इसके अवशेष मिले थे। इस एरिया को मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। यानी उदयपुर संभाग के जो नाम है, उदयपुर संभाग के सीवी, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट और नगरी,
ये नाम इसमें याद रखना, और नाम ये सीवी जाति के आधार पर रखा गया। अर्जुनयन, भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनयन कहलाता है। मालव, मालव मुख्य रूप से तो टोंक प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो एरिया है वो मालव देश कहलाता था। और मालवों की जो विजय का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो याद रखना नांदशा यूप लेख पर। नांदशा यूप लेख भीलवाड़ा में मालवों की विजय का उल्लेख मिलता है। योदे, गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योदेय कहा जाता है। मेवाड़, आपने पढ़ाई, उदयपुर जो संभाग है उस संभाग के जिलों को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा को मेवाड़ कहा जाता था। यहाँ ये याद रखना नागदा, ये मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी। ये जो बप्पा रावल ने जब इनकी स्थापना करी थी ना गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो नागदा थी। चावंड, ये महाराणा प्रताप ने की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है वो चावंड में बीता, और मेवाड़ महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही थी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड को कहा जाता है। प्रश्न को याद रखना, संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो चावंड को कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो बोली है वो मेवाड़ी है। वागड़, वागड़ नाम से दो क्षेत्रों को जाना जाता है। एक क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसको भी वागड़ कहा जाता है। दूसरा है पिलानी के पास का जो इलाका है नरहड़, भादरा, नोहर, कन्ना, उस एरिए को भी वागड़ कहा जाता है। और यहाँ ये वागड़ी बोली का ध्यान रखना कि वागड़ी बोली किसे, तो वागड़ी बोली ये पिलानी में ना होकर यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में जो बोली बोली जाती है उसको वागड़ी बोली कहा जाता है। मारवाड़ जो क्षेत्र जोधपुर के आसपास का जोधपुर, नागौर, बाड़मेर एरिया है वो मारवाड़ कहलाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिलों का जो एरिया है वो हाड़ौती कहलाता है। ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिलों का एरिया है, ये हाड़ौती कहलाता है। दक्षिण को पड़ा वागड़, मेवाड़, ढूंढाड़, जयपुर के आसपास के एरिए को ढूंढाड़ कहा जाता है। सिक्कर, चूरू और झुंझुनू के इलाके को शेखावाटी कहा जाता है। अलवर के एरिए को मेवात कहा जाता है। और मारवाड़, माड़, जैसलमेर को माड़ कहा जाता है। जोधपुर के आसपास के इलाके को मारवाड़ कहा जाता। मीणा जो वंश की स्थापना है, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था। और हाड़ौती क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको हाड़ौती बोली कहा जाता है। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहा जाता है। यहाँ पर कच्छावा राजपूतों का शासन रहा था, और ये शासन इन्होंने मीणा और बड़गुजरों को हराकर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी थी। दुल्हार राय ने सबसे पहले अपने राज्य की जब स्थापना करी थी तो मीणाओं को वहाँ से और बड़गुजरों को हराकर की थी। इस क्षेत्र की जो बोली है वो मेवाड़ी से कहलाती है। मेवात, अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो मेवात कहलाता है। मेवातियों का एक नायक हुआ करता था, हसन खां मेवाती। ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था बाबर के विरुद्ध। तो ये याद रखना कि हसन खां मेवाती है वो किस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, खानवा के युद्ध में। और किसकी ओर से लड़ा था, हसन खां मेवाती की ओर से लड़ा था। इनके अलावा जो जैसलमेर को माड़ या वल कहा जाता है। जोधपुर के आसपास के एरिया को गुजरत्रा, ये गुजर प्रतिहार राजवंश का जो एरिया रहा था इसलिए इसको गुजरता कहा जाता है। प्रतापगढ़ के एरिया को कांठड़ कहा जाता है। झालावाड़ के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। और सिक्कर, चूरू और झुंझुनू को संयुक्त रूप से शेखावाटी कहा जाता है। ब्यावर और अजमेर का एरिया है वो मेरवाड़ा कहलाता है। तो ये इन प्रत्येक क्षेत्र की अपने हिसाब से अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, बोली है और इनकी अपनी अपनी एक संस्कृति है। ये यहाँ के प्रश्न है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है क्या रही थी, मथुरा रही थी। कोटा, बूंदी का क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। अजमेर, ब्यावर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर के आसपास की जो बोली है वो ढूंढाड़ी है। तो ये था हमारा राजस्थान अध्ययन का दूसरा पार्ट कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो तीसरा पार्ट है, वहाँ से कौन कौन से प्रश्न
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।